स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमान भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन माओ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 फरवरी 2021 हम लोग पॉपुलर फ्रंट का स्थापना दिवस मना रहे हैं। और ये स्थापना दिवस सिर्फ उज्जैन में हम लोग मना रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह आज सेलिब्रेशन हुआ है। ये हमारे पास एक मौका है जब हम आवाम के सामने मुखातिब होते हैं और आवाम के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड ये हो गया है ना, हर दूसरे दिन मीडिया हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, अलग अलग एंकर्स लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। अभी तो एजेंसीज भी हमारे बारे में कुछ कुछ बोलने लग गए हैं, है ना। तो ये एक हमारे पास आज मौका है जो हम हमारा कम्युनिकेशन हमारे लोगों को देना चाहते हैं, आवाम को देना चाहते हैं। मैं मशकूर हूँ, खुसूसन शुरू में जो हमारे मुकर्रर मौलाना राफ़े साहब, उन्होंने तंजीम के बारे में काफ़ी तफसीली रोशनी आपके सामने रखी। उसके बाद मौलाना मुफ्ती हनीफ आरा कासमी साहब का, जिन्होंने तंजीम के बारे में अच्छा सा एक्सप्लेनेशन किया। उन चीज़ों को और वक्त की मुनासिबत को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। देखिए, पॉपुलर फ्रंट 2007 से वजूद में आया है, 2021 अभी 14 साल से ये काम कर रहा है। काम करने के शोबे अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों की ज़रूरियात के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से काम कर रहा है पॉपुलर फ्रंट। अभी हमारा कैडर राजस्थान से लेकर मणिपुर तक मौजूद है, नीचे साउथ में तमिलनाडु, केरला से लेकर दिल्ली तक मौजूद है। कई हज़ारों हमारे पास यूनिटें हैं, कई लाखों हमारे पास कैडर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टर्स भी बहुत सारे हमारे पास मौजूद हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ को पॉपुलर फ्रंट बोलते हैं। अब पॉपुलर फ्रंट मतलब क्या है? सिर्फ ये डिसिप्लिन जो कैडर है ये, और उसके साथ ये जो मेरे सामने आवाम है, जो मजमा बैठा हुआ है, ये हम लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए, जवाब में आप लोग ताउन देते हैं हमारे लिए। ये है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आज ये तमाम सिनारियों के अंदर, ये हालात के अंदर जो मुल्क के हालात हैं, किसी से कुछ भी छुपे हुए नहीं है। आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई सारे प्रोग्राम पॉपुलर फ्रंट डे के नाम से हुए, कई सारी कोशिशें की जा रही हैं हम लोगों को डिमोनाइज करने की, अलग थलग करने की। बहुत ज़बरदस्त पैसा खर्चा किया जा रहा है हमारे को साइडलाइन करने का, लेकिन उसके बावजूद आज का ये प्रोग्राम और आज के जैसे कई सारे प्रोग्राम ये बता रहे हैं कि पब्लिक हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा चीज़ जो है, पॉपुलर फ्रंट ये तरीके से कैसे काम कर लेता है, ये पॉपुलर फ्रंट का मिजाज, एटीट्यूड है, जो गुज़िश्ता मुकर्रिरीन ने आपके सामने बात रखी कि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर बात करने का, मुकाबला करने का एक एटीट्यूड पैदा करते हैं। क्यों भाई? हम लोगों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के उतना ही राइट्स है जितना किसी दूसरे आदमी के लिए राइट्स है। दूसरा आदमी भी धरना प्रदर्शन कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। दूसरा आदमी भी सभा कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। दूसरा आदमी भी सारी संवैधानिक प्रिविलेजेस का फायदा उठा सकता है, हम भी उठा सकते हैं। लेकिन हमको उठाने नहीं दिया जा रहा है। ये अथॉरिटेरियन रिजाइम की तरफ हमारा मुल्क बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए कौन आगे आएगा? आप अभी देखिए, गुज़िश्ता मुकर्रिरीन बोले, आज की सिचुएशन के अंदर कई सारे लोगों के ऊपर NSA लग गया, कई सारे लोगों के ऊपर अलग अलग कानून लगा दिए गए और उनको साइलेंट कर दिया गया। बड़ा एग्जाम्पल इसमें पिछले साल CA NRC के जो प्रोटेस्ट हुए थे, चुन कर जो लोगों ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया था, सबको बिहाइंड द बार्स कर दिया। मतलब क्या है भाई? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, एक लोकतांत्रिक मुल्क है ना, उसके अंदर विरोध, डिसेंट जो होता है, वही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं तो क्या होगा? वो डिक्टेटरशिप के अंदर तब्दील हो जाएगा। आज जो हमारा मुल्क है वो उसी डिक्टेटरशिप के रास्ते पर जा रहा है। उस डिक्टेटरशिप के रास्ते पर जाने को रोकने के लिए आपको, हमारे को ग्राउंड पर आकर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, अभी जो मुल्क चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। एक तो प्योर फासिज्म की ट्रैक पर हमारा मुल्क चल रहा है। RSS BJP पूरा का पूरा लेड करके क्या कर रहे हैं? पूरा फासिज्म को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा, कोई भी आदमी डिसेंट वाला नहीं अलाउड। कोई भी बात, विरोध का सुर पूरा दबा दो। किसान आंदोलन अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, 3 महीने से ऊपर हो गए। क्या सिचुएशन आपके सामने है? इसी तरीके से गुज़िश्ता मुकर्रिर बोल के भीमा कोरेगांव वाला मामला, CA NRC वाला मामला, मतलब विरोध को पूरा का पूरा खत्म कर देना, ये एक पॉइंट है। दूसरी तरफ क्या चल रहा है? कैपिटलिज्म भी पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आज हमारे पास पेट्रोल 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है, कहीं कहीं पर 100 का आंकड़ा चला गया। कोई बात कर रहा है? कोई नहीं बात करता। LPG का सिलेंडर कितना हो गया?
कोई बात कर रहा है? कोई भी नहीं बात कर रहा। कहने का मतलब क्या है, कुछ मिसालें वक्त की मुनासिबत से मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक तरफ तो फासिज्म की पूरी प्रैक्टिस हो रही है, एक तरफ कैपिटलिज्म की पूरी प्रैक्टिस हो रही है, और ये पूरी प्रैक्टिस के खिलाफ जो भी लोग हैं, अभी आप लोग ये बात ताज्जुब करते होंगे पॉपुलर फ्रंट के ऊपर इतना इल्जाम क्यों? अभी मीडिया वाले आए थे, वो लोग भी मुझसे ही सवाल करके गए, आप लोगों के ऊपर इतना सारा टारगेट क्यों करते, ये बात क्यों करते, वो बात क्यों करते? सिंपल रीजन है, हम लोग लाउडली बात बोलते हैं ना कि भाई हम लोग सेक्युलर मुल्क में है, गलत को गलत बोलते हैं, सच को सच बोलते हैं, दूसरा आदमी नहीं बोलता, इसलिए हमारे से प्रॉब्लम है। अभी इसी तरीके से सिर्फ ये मत समझो कि पॉपुलर फ्रंट से प्रॉब्लम है, अभी किसान आंदोलन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आदिवासियों को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अलग 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 नामों से बोलना जाना लग गया है। खालिस्तानी बोल रहे हैं, अर्बन नक्सल्स बोल रहे हैं, जिहादी बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, फासिज्म का एक बेसिक फंडा है, एक बेसिक लाइन है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है। अभी कई सारे लोगों को घर लगा दिया, कई सारे लोगों का नंबर आना बाकी है। पॉइंट कितना है, अगर आपने सोचा कि उसकी प्रॉब्लम है छोड़ दो, उसकी प्रॉब्लम है छोड़ दो, उसकी प्रॉब्लम है छोड़ दो, नहीं, आपको हमारे को अगर मुझ पर अटैक है मतलब आप पर अटैक है, आप पर अटैक है मतलब मुझ पर अटैक है। क्यों भाई? ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की फाइट लड़ रहे हैं ना। हमारे प्रेडेसेसर जो गुजर गए, फ्रीडम फाइटर्स जो गुजर गए, उन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, जान की, माल की, इज्जत की, हर चीज की कुर्बानी दी, और उसके बाद लंबी जद्दोजहद के बाद हमको आज़ादी मिली। अब आज उस डेमोक्रेसी को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस सेक्युलर फैब्रिक को पूरा खत्म करने का प्लान है। अब आज हम लोग बोले ना, अभी मुफ्ती साहब ने, टीपू सुल्तान की औलादों में से हम लोग हैं ना, वो मुकाबला करना है हमको, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कुर्बानी हमको देना है, और कुर्बानी देंगे ना, आएंगे केसेस, झूठे केसेस आएंगे, यूएपीए डालेंगे, एनएसएड लगाएंगे, एजेंसीज को आपके पीछे छोड़ेंगे, उसके लिए रेडी रहना है, लड़ना है, मुकाबला करना है। क्यों भाई? क्योंकि डरते हैं आपसे, मालूम है अगर पब्लिक एक हो गई तो परेशानी आ जाएगी। इसलिए क्या करना है, हम लोगों को यूनाइटेड होना है, और यूनाइटेड होने का एक प्लेटफॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अभी देखें, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आज से पहले आप लोग हमको सपोर्ट करते आए, माली तौर पर हमको सपोर्ट करते आए। अभी कोविड गुजरा है, कोविड के अंदर इसी उज्जैन के अंदर कई सारा काम पॉपुलर फ्रंट ने किया, पुलिस अधिकारियों को कई सारी हेल्प पॉपुलर फ्रंट ने करी, मरीजों की कई सारी हेल्प पॉपुलर फ्रंट ने करी। इस तरीके से अलग 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 मौके पर आप लोग पॉपुलर फ्रंट का सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूं, और साथ ही ये भी इल्तिजा करता हूं कि आने वाले वक्त में इससे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत हमको पड़ेगी। आप हमको सपोर्ट कीजिए, आपको हमको मिलकर खड़े होना पड़ेगा। हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे, हम आपके लिए, हम सब लोगों के लिए मुकाबला कर रहे हैं, तो हम लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा, पॉपुलर फ्रंट को और ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं वक्त की मुनासिबत से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।